मोदी ने ऐसा वक्फ का कानून बनाया जिससे वो मस्जिद को, दरगाह को, खानका को, कब्रिस्तान को छीनना चाहता है। कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, ये मोदी, नीतीश और कांग्रेस और राजद के लिए है। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। बिहार चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो अलग अलग मुद्दों को अपने खास अंदाज में उठाते हैं और शानदार तकरीर के जरिए सीमांचल की जनता को साधने की कोशिश में हैं। ओवैसी बिहार में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री और वक्फ को लेकर आक्रामक हैं। इस दौरान वो इस्लामिक नायकों और खलनायकों के नामों का इस्तेमाल भी तुलना के लिए खूब कर रहे हैं अपने भाषणों में। ओवैसी ने फिर से हजरत मूसा और फिरौन का जिक्र छेड़ दिया है। वो वक्त आ चुका है और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों गुरूर और तकब्बुर में डूब कर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों से कह रहा हूं, मोदी, नीतीश कुमार से, कांग्रेस और राजद से कहूंगा, फिरौन है तो मूसा आएगा। फिरौन है तो मूसा आएगा। नमरूद है तो इब्राहिम आएगा। यजीद है तो हुसैन आएगा। अगर कोई बादशाह है तो मुजद्दिद अल-फसानी आएगा। अगर कोई जालिम है तो टीपू सुल्तान आएगा। अगर अंधेरा है तो रोशनी आएगी। अगर झूठ है तो सच आएगा। अगर बातिल है तो हक आएगा। और शबाज अफर मस्तान साहब, सुन लो, तुम दोनों के लिए कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान जीतेगा, पतंग छाप जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले उन्होंने दिल्ली चुनाव के दौरान अपने भाषणों में ये नाम लिए थे। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में प्राचीन मिस्र में हुआ एक घमंडी राजा था। वो ताकतवर लेकिन एक बहुत ही जुल्म करने वाला बादशाह था। यहाँ तक कि खुद को खुदा कहलवाने से परहेज नहीं किया। उसने पैगंबर हजरत मूसा, जिन्हें मौजिज़ भी कहा जाता है, उन्हें भी चुनौती दे दी थी। कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मारने तक की उसने कोशिश की, लेकिन आखिर में वो खुद ही नेस्तनाबूद हो गया। ओवैसी अपने भाषणों में सांकेतिक रूप से फिरौन की तुलना अपने विपक्षियों के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी चुनावी तकरीरों में हजरत इब्राहिम और नमरूद और इमाम हुसैन और यजीद का जिक्र भी करते हैं। नमरूद और यजीद भी वक्त के बादशाह थे जिन्होंने पैगंबर और आले रसूल पर जुल्म किए, लेकिन हमेशा बुरे लोगों के तौर पर ही याद किए जाते हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल में नाइंसाफी करने वाले जो खुद को नमरूद और फिरौन समझते हैं, जो मोदी को, नीतीश और तेजस्वी को समझते हैं, अगर तुम फिरौन हो तो मूसा जरूर आएगा। अगर तुम नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा। अगर तुम यजीद हो तो हुसैन जरूर आएगा। अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा। और अगर तुम झूठ हो तो सच आएगा। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है, तो फिर बिहार में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता है? जो समाज 3.5% है, वो कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं, जिस समाज का 17% आबादी में हिस्सा है, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, वो सीमांचल के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। ओवैसी बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को पूरी तरह से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर सीमांचल में, जहां से पिछली बार भी उनकी पार्टी के 5 विधायक जीते थे। वो अलग बात है कि इनमें से 4 ने पाला बदल लिया था। ओवैसी ने वक्फ का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि नए वक्फ बिल के जरिए मोदी सरकार मदरसों, मस्जिदों, खानकाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। उनकी खास शैली में होने वाले भाषणों को सुनने रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले चुनाव में सीमांचल के इलाके में ओवैसी के प्रदर्शन ने ही बिहार में महागठबंधन का गुणागणित बिगाड़ दिया था। यही वजह है कि इस बार महागठबंधन ने इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन, अफजाल अंसारी, इरफान अंसारी जैसे तमाम मुस्लिम नेताओं की फौज उतार रखी है, जो ओवैसी के असर को कम करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। अब सीमांचल का बच्चा कह रहा है कि मैं ओवैसी से बड़ा लीडर बनूंगा इंशाअल्लाह ताला।